ये कहानी है एक ऐसी प्रथा की जो भारत के इतिहास का सबसे विवादित और दर्दनाक हिस्सा रही है। एक ऐसी परंपरा जिसे कुछ लोगों ने धर्म और सम्मान का रूप दिया, लेकिन असल में ये एक महिला के जीवन का अंत बन जाती थी। इस प्रथा का नाम है सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी परंपरा थी जिसमें किसी पुरुष के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जलती चिता पर बैठकर अपनी जान देनी पड़ती थी। इसे सती होना कहा जाता था। समाज में इसे पतिव्रता और नारी के सबसे बड़े त्याग के रूप में देखा जाता था, लेकिन असल में ये एक जबरदस्ती, सामाजिक दबाव और अंधविश्वास का नतीजा था। सती शब्द का संबंध देवी सती से जोड़ा जाता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव की पत्नी थी। पौराणिक कहानियों के मुताबिक देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर अग्नि में प्रवेश किया था, लेकिन ये एक अलग घटना थी और इसका सती प्रथा से सीधा संबंध नहीं था। बाद में लोगों ने इस कहानी को गलत तरीके से समझकर इसे एक परंपरा का रूप दे दिया। इतिहास के अनुसार सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन भारत में बहुत कम था, लेकिन मध्यकालीन समय में ये बढ़ने लगा। खासकर राजपूत समाज में ये ज्यादा देखा गया। युद्ध के समय जब पुरुष मैदान में शहीद हो जाते थे, तब महिलाएं अपने आप को शत्रु से बचाने के लिए जौहर करती थीं, जिसमें वे सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करती थीं। धीरे धीरे ये प्रथा सामान्य जीवन में भी फैल गई। सामाजिक दबाव और परंपरा के नाम पर कई महिलाओं को जबरदस्ती सती बनाया गया। उन्हें यह बताया जाता था कि अगर वे सती नहीं हुई तो उन्हें अपमानित जीवन जीना पड़ेगा। उन्हें अपने परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता था। कई बार तो महिलाओं को नशे की दवाई देकर या जबरदस्ती चिता पर बिठा दिया जाता था। इस प्रथा के पीछे कई कारण थे। पहला, समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी, उन्हें पुरुष के अधीन माना जाता था। दूसरा, संपत्ति और विरासत का मुद्दा भी था। अगर पत्नी जीवित रहती तो उसे पति की संपत्ति पर अधिकार मिल सकता था, जो कई लोग नहीं चाहते थे। तीसरा, अंधविश्वास और धार्मिक भ्रम ने भी इस प्रथा को बढ़ावा दिया। लेकिन हर समय में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। 19वीं सदी में एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया। उन्होंने इस प्रथा को अमानवीय और अत्याचारी बताया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस कानून के तहत सती करना या करवाना एक अपराध घोषित किया गया। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। इसके बाद भी कुछ स्थानों पर छुप छुप कर यह प्रथा जारी रही, लेकिन धीरे धीरे समाज में जागरूकता बढ़ने लगी और लोग इसके खिलाफ खड़े होने लगे। 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रूप कंवर नाम की एक महिला के सती होने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद सरकार ने और सख्त कानून बनाए, जिसे सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 कहा जाता है। आज के समय में सती प्रथा पूरी तरह से इल्लीगल है और समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता। यह हमें याद दिलाता है कि किस तरह एक गलत परंपरा और अंधविश्वास इंसानियत के खिलाफ जा सकते हैं। ये प्रथा सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक सीख है। ये हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव जरूरी है और हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठानी चाहिए गलत के खिलाफ। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और एक नई पहचान बना रही हैं। ये सब उन लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है जिन्होंने सती जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां किसी भी व्यक्ति को अपनी जान देने के लिए मजबूर ना किया जाए, जहां महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिले और जहां परंपरा के नाम पर अत्याचार ना हो। ये थी कहानी सती प्रथा की, एक कड़वी सच्चाई, एक इतिहास और एक सीख। थैंक यू।